गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे? केस पढ़ेंगे। और केस का हिंदी होता है कारक। केस को हिंदी में कहते हैं हम लोग कारक। और आप लोग जानते हैं कि केस जो होता है यानी हिंदी में कारक इसको कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जो कारक होता है वह 8 होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कारक 3 ही होता है। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कह रहा है इसका हिंदी की कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है। यहाँ पर जो कारक है ना, वाक्य के दूसरे शब्द दर्शाता है, वहाँ पर उसके बारे में बताता है। कौन बताता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। कभी भी बताएगा तो संज्ञा या सर्वनाम यानी जो नाउन होगा और प्रोनाउन होगा उसका संबंध दर्शाता है किसी दूसरे शब्द से। किसी दूसरे शब्द से दर्शाता है। यहाँ पर लिखा हुआ कि दूसरे शब्दों से दर्शाता है, यानी वो दूसरे शब्द से दर्शाता है। कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर देख लो, जो कारक हम उसी को कहेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से, देखिए यहाँ पर दूसरे शब्द से दर्शाता है, यानी उस वाक्य में जो दूसरा शब्द है उसके बारे में दर्शाता है, यानी उससे दर्शाता है, उसको दर्शाता है, तो हम कहेंगे उसे कारक। ठीक ना। अब हो गया कारक के भेद। तो कारक के 3 भेद होते हैं। कौन? पहला होता है नॉमिनेटिव, दूसरा होता है पोसेसिव और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग लिख सकते हैं, नॉमिनेटिव लिखिए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। अगर कोई आप लोग से सवाल पूछता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केस। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पोसेसिव केस। बट व्हाट इज द हिंदी ऑफ नॉमिनेटिव केस? कर्ता कारक। कर्ता कारक। और ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। और पोसेसिव केस संबंध कारक। लिखते चलिए आप लोग, जो नहीं आएगा पूछिएगा। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पोसेसिव केस संबंध कारक। ये जो 3 है यह हमारे केस के क्या है? टाइप्स है। इसको हम लोग टाइप्स भी कहते हैं या हम लोग काइंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब प्रकार और भेद दोनों एक ही है, ठीक ना। तो 3 होते हैं हमारे केस के, और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे हम लोग पढ़ते हैं पहले नॉमिनेटिव केस। ये क्लियर हुआ ना? ये इतना क्लियर हो गया? पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉमिनेटिव केस। कह रहे कि नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? लिखिए आप लोग, लिखिए। कह रहे कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन is used as the subject of a verb, it is placed in the nominative केस।
इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। कह रहा है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी क्रिया के, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, कह रहा है कि नॉमिनेटिव केस कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज प्लेस्ड इन द नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब हुआ कि जब नाउन और प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या करें कि जब नाउन और प्रोनाउन, कौन नाउन और प्रोनाउन जब क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक ना, कर्ता यानी सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नाउन और प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका हिंदी होगा राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो राम जो है नाउन है, नाउन है, और यह नाउन जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए नॉमिनेटिव केस हम लोग पहचानेंगे कैसे। नॉमिनेटिव केस, अगर आप जो सेंटेंस कौन लगाइए, कौन, ठीक ना, कौन, जैसे राम खेल रहा है, आप केवल हूं लगाइए, हूं, हूं, हूं मतलब क्या होता है, हूं मतलब होता है कौन। राम खेल रहा है, आप पूछिए कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है, ठीक ना। तो राम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आप देखिए, अगर यू ईट्स मैंगो, दिखाई दे रहा है सबको, यू ईट्स मैंगो, तुम आम खाते हो, क्या खाते हो, तुम आम खाते हो। सवाल पूछो इसमें, आम कौन खाता है, आम कौन खाता है, तो आम तुम खाते हो, तो तुम क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अलग से देख सकते हो एग्जाम्पल, शी हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करती है, शी हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करती है। सवाल कौन लगा दो भाई, यहाँ पर कौन लगाओ, कौन मुझे मदद करती है, वह मुझे मदद करती है, कौन मुझे मदद करती है, वह मुझे मदद करती है। तो वह का यहाँ पर हम लोग लिखे हैं सी, तो सी क्या हो जाएगा, हमारा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस को बड़ी ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसको पहचानना है तो केवल आप कौन लगाइए, कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर मिल जाएगा, और जो मिलेगा वही होगा आपका नॉमिनेटिव केस। जैसे कहेंगे आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, कौन पटना जा रहा है, मैं पटना जा रहा हूं, तो आई क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट होता है ना, वही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है।
आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानिए। जब सब्जेक्ट पहचान लेंगे तो वही नॉमिनेटिव केस है। और जब इस तरह समझ में नहीं आता है तो आप कौन लगाइए, कौन लगाकर प्रश्न कीजिए, और जब कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर उसमें मिलेगा, तो समझना कि वही क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस है। शी इज नर्स, वह नर्स है। कौन नर्स है? वह नर्स है। तो सी क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। नहीं, मोहन इज स्विमिंग इन द रिवर। मोहन इज स्विमिंग इन द रिवर। कौन नदी में तैर रहा है जी? मोहन तैर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आप कौन लगाइए, और कौन लगाने के बाद देखिए कि अगर उसका उत्तर उसमें मिलता है और 100% मिलेगा तो जो उत्तर होता है वही आपका नॉमिनेटिव केस होता है। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, केवल कौन लगाकर आप सवाल कीजिए। कौन लगाइएगा उसमें उत्तर मिलेगा। कौन कभी भी आप लगाइएगा तो उसमें नॉमिनेटिव केस मिलेगा ही मिलेगा। कौन लगाने पर हम लोग कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वही आपका नॉमिनेटिव केस होगा। ये एक क्या है, पहचानने का तरीका है। जब आप डायरेक्ट सब्जेक्ट को नहीं पहचानते हैं तब, नहीं तो आप सब्जेक्ट को पहचानते हैं। हम बताए भी हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में जो कुछ जिसके बारे में कहा जाता है, जब जो कुछ जिसके बारे में कहा जाता है, तो जिसके बारे में जो कहा जाता है वही होता है क्या? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट हो जाता है कि जब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, जब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट। यानी सवाल बना यहाँ पर कि किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ना, इसमें देखिए आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग, राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो राम हो गया सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट आप पहचान लिए तो समझिए कि वही है हमारा नॉमिनेटिव केस। क्लियर हुआ? और जो दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में कहता है कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन, इट इज प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हैं, कह कि जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। राम इज ईटिंग मैंगो। यू आर गोइंग टू पटना। सीता इज प्लेइंग बॉल। राधा इज स्विमिंग इन द रिवर। आई एम सेलिंग मैंगो। यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है इसका हिंदी होता है कर्म कारक। इसका हिंदी होता है कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस का। और जो इसके पहले हम लोग पढ़े नॉमिनेटिव केस, उसका हिंदी होता है कर्ता कारक। तो हम लोग कर्ता कारक को पहली बात समझ गए। अब ये कर्म जो कारक है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राम इज ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है।
तो नॉमिनेटिव केस को समझने के लिए हम लोग क्या लगाए थे, कौन लगाए थे, हूँ। कौन लगाकर हम लोग प्रश्न पूछ रहे थे और उसका उत्तर मिल रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, नॉमिनेटिव केस। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, हम लोग व्हाट लगाकर इसमें प्रश्न पूछेंगे और इसका उत्तर अगर इसमें मिल जाता है तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, राम क्या खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, राम आम खा रहा है। क्या लगाकर प्रश्न किए और प्रश्न करने के बाद उसका उत्तर इसी वाक्य में हमें मिल गया, इसी सेंटेंस में मिल गया, तो जो उसका उत्तर होगा, जो उसका आंसर होगा, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। जिस प्रकार हम नॉमिनेटिव केस के लिए, ये हम बार बार कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि जब हम नॉमिनेटिव केस के लिए उनको पहचानने के लिए हम वहाँ पर हूँ यानी कौन लगाकर प्रश्न कर रहे थे, उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस को पहचानने के लिए हम लोग क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और प्रश्न का उत्तर अगर उस सेंटेंस में मिलता है और जो उसका उत्तर होता है, जो उसका आंसर होता है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, दूसरा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी बताए हम कि राम इज ईटिंग मैंगो, राम क्या खा रहा है, तो राम आम खा रहा है। इसका उत्तर हुआ राम आम खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मैंगो जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर गोइंग टू पटना, तुम पटना जा रहे हो। अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो, पटना जा रहे हो। सवाल कोई पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं पटना जा रहा हूँ। कोई बताएगा ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा कि मैं पटना जा रहा हूँ। तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू पटना, तुम कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछा और उसका उत्तर मिला कि पटना। कहाँ जा रहे हैं हम, पटना जा रहे हैं, तो पटना क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। यानी इसमें हमें क्या करना है, प्रश्न पूछना है और प्रश्न का उत्तर अगर आपको उसमें मिल जाए तो वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। सीता इज प्लेइंग बॉल, सीता गेंद खेल रही है। सीता क्या खेल रही है, गेंद खेल रही है। इसका उत्तर इसी में है, सीता खेल रही है भाई, तो क्या खेल रही है, गेंद खेल रही है, तो गेंद क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और अगला है राधा इज स्विमिंग इन द रिवर, राधा नदी में तैर रही है। राधा किस में तैर रही है, नदी में तैर रही है। इसका उत्तर आपको मिला, तो जो उत्तर मिला है आपका वही आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर रिवर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और लास्ट जो एग्जाम्पल है, आई एम सेलिंग मैंगो, मैं आम बेच रहा हूँ। कोई सवाल किया, चाहे अपने से हम सवाल किए कि मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं आम बेच रहा हूँ। तो अगर उसका उत्तर मिल गया तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। और इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को पहचान सकते हैं। जिस तरह से हमने बताया नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए, उसी तरह अगर आप सवाल पूछते हैं और सवाल में आपका उत्तर जो मिलता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। और नॉमिनेटिव के लिए बताए थे, क्या बताए थे, कौन लगाकर केवल सवाल कर दीजिए। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, आम कौन खा रहा है, तो आम राम खा रहा है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव हो जाएगा। ये दोनों तरीका याद रखिएगा। केवल नॉमिनेटिव के लिए हम लोग कौन का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए हमें प्रश्न को छोड़कर हम प्रश्न किसी भी तरह से यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्या लगाकर भी पूछ सकते हैं, कहाँ लगाकर भी पूछ सकते हैं। यानी हमें प्रश्न पूछना है, किसी तरह उसको हमें प्रश्न पूछना है और प्रश्न का जब उत्तर मिलेगा इसमें, तो उत्तर मिल गया तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। क्लियर हुआ। और जो तीसरा है हमारा
वह है पोसेसिव केस। यानी दो केस हम लोग पढ़ लिए, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जो तीसरा है वह है हमारा पोसेसिव केस। कह रहा कि व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शोज पोसेशन ऑफ और रिलेशन विथ समथिंग्स इट इज प्लेस्ड इन द पोसेसिव केस। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम हिंदी में लिखे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से अधिकार या संबंध, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोसेशन और रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध और पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। तो यहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो उसे पोसेसिव केस कहते हैं। जिससे हमें पता चले कि उससे संबंध है या उस पर अधिकार है। तो अधिकार और संबंध की जैसे ही हमें बोध होता है तो उसे हम लोग पोसेसिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ आप लोग लिखे हैं राम्स कार इज न्यू। राम की जो कार है वह न्यू है, यानी नया है। तो यहाँ पर कार में और राम में क्या हुआ? संबंध हुआ कि राम का कार कैसा है, तो राम का कार नया है। तो यहाँ राम से जो होगा ये आपका पोसेसिव केस हो जाएगा। अगला है ही इज सोहन्स फादर। वह सोहन का पिताजी है। वह सोहन के पिताजी हैं। किसके पिताजी हैं? सोहन के। सोहन में और उसके पिता में क्या है? संबंध है। तो यहाँ पर सोहन्स क्या हो जाएगा? पोसेसिव केस हो जाएगा। अगला है रेखा इज माई सिस्टर। रेखा मेरी बहन है। रेखा कौन है? रेखा मेरी बहन है। मुझ में और रेखा में क्या है? संबंध है। तो जब हम दोनों में संबंध है तो हो जाएगा पोसेसिव केस। कौन? माई। माई हो जाएगा पोसेसिव केस। और अगला है दिस कार इज हिज। यह कार उसका है। हिज उसका है। यहाँ पर यह मेल के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अगर यहाँ पर फीमेल होता तो वहाँ पर हर्ष लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हिज है, तो इसके मतलब कि वह मेल है। तो यह कार उसका है। तो यह कार उसका है, तो जो हिज है वह क्या हुआ? हमारा पोसेसिव केस हुआ, क्योंकि कार में और उसमें संबंध है। यानी उसका अधिकार है कार पर, नहीं, उसका अधिकार है कार पर, उसका है इसलिए अधिकार है, दूसरे का अधिकार हो सकता नहीं है। तो ये जो हो जाएगा पोसेसिव केस हो जाएगा। और जो लास्ट है दैट पेन इज योर्स। वह कलम तुम्हारा है। वह कलम तुम्हारा है। भैया तुझ में और कलम में यहाँ पर संबंध है। तुम्हारा उस कलम पर अधिकार है। तुम्हारा उस कलम पर अधिकार है, क्योंकि वह कलम तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा क्या है? उस कलम पर अधिकार है। तो बताए थे जब अधिकार भी हो तो किसका अधिकार है कलम पर? योर्स का। तो ये जो योर्स है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पोसेसिव केस होगा। और इस तरह से ये हमारा जो केस है यह समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।